तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में, जो कि सिर्फ 8,85,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस अर्टिगा के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ CNG में माइलेज काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस अर्टिगा के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो जिस तरीके से गाड़ी की भाई साइज है ना, उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसमें आपको क्रोम फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है नॉर्मल सा एंटीना। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, तो साइड से गाड़ी काफी ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नजर आने वाली है। और इस ही लंबाई की वजह से इस गाड़ी के केबिन में काफी तगड़ा स्पेस भी जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185 65R 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। अगर जो आप सेफ्टी की बात करेंगे तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ, और इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। बाकी डोर हैंडल पे किसी भी तरीके से आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। हालांकि भाई इस VXI वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अर्टिगा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको जो है वो बताने वाली है। और इस गाड़ी में आप CNG और पेट्रोल यहाँ से जो है वो फिल करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको मिल जाता है 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर। और इस फ्यूल लेड में भाई आपको मिल जाएगा एक बेहतरीन सा सेफ्टी फीचर। जब तक आप इस फ्यूल लेड को बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो जब भी आप फ्यूल डलवाएं या CNG डलवाएं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। फ्यूल या CNG डलवाने के बाद भाई गाड़ी का ये जो फ्यूल लेड है इसे बंद कर दें। जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। और जिस तरीके से भाई इस गाड़ी में CNG सिलेंडर लगाया गया है भाई ना, उस हिसाब से बूट स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। बाकी सेफ्टी को भी लेकर भाई किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। हार्ड मेटल का जो है वो यूज कर दिया गया है। बाकी 3rd रो सीटें इस गाड़ी में फोल्ड हैं, बाकी कई सारे सामान जो है वो रखे गए हैं। तो मैं दूसरी वीडियो का क्लिप्स जो है वो लगा दे रहा हूं, तो आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको कितना स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के 3rd रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस लीवर को खींचेंगे तो सीट फोल्ड होके आगे जो है वो हो जाती है। और सीट आगे होने के बाद भाई काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के 3rd रो में जाने के लिए, जहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ देखेंगे भाई तो 3rd रो वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। और ब्लोअर वगैरह की स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी भाई स्पेस के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ये है कि थाई सपोर्ट उतना तो नहीं मिलता है, पर स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट जो है वो दे दी जा रही है। 100 200 500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जा रही है। और जिस तरीके से ग्लास एरिया काफी बड़ा है, तो घुटन वाली जो फील है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही हैं। बाकी गाड़ी के बाहर निकलना हो तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। डोर वगैरह पे नजर डालते हैं तो पूरी तरीके से आपको बेज कलर का यहाँ पे डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। और बोतल वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख
रख सकते हैं। अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सामने की को ड्राइवर वाली सीट में आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि कुछ ही समय हुए हैं इस गाड़ी को अपडेट मिले, नीचे ऐसी वेंट्स आने की वजह से भाई गाड़ी के केबिन का जो इन्वायरमेंट है ना काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 3 लोगों की बैठाने के लिए जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह की सुविधा भी जो है वो दे दी जा रही है। जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा और हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे और यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाइए तो आपका जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है। और इस वेरिएंट में भाई मुझे 2 फीचरों की कमी जरूर दिखती है। अगर जो कंपनी अपडेट करे तो ये 2 फीचर जरूर डालने चाहिए। पहला वाइपर डिफॉगर, उसके बाद जब आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट को देखते हैं ना तो यहाँ पे भी भाई सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी सिस्टम जो है वो मिलना चाहिए। अगर जो ये 2-3 चीजें मिल जाए भाई इस गाड़ी में या इस मॉडल में ना, और भी लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर जो है वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको हेडरम्स का लेबलर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो आप इस बटन से जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी रियर एसी वेंट्स वगैरह को ऑन ऑफ करने की जो सुविधा है वो भी आपको देखने को मिल जा रही है। और जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और कई सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही दे दिए जा रहे हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे फोन उठाने के काटने के साथ साथ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी सिस्टम आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। डी कट का डिजाइन मिल जाएगा, लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। एमआईडी पर नजर डालते हैं तो नो डाउट काफी बेहतरीन से आपको एनालॉग एमआईडी मिल जाती है स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। और सीएनजी और फ्यूल का, सीएनजी और पेट्रोल का दोनों का सिस्टम आप प्रॉपर तरीके से इसके एमआईडी में ही जो है वो ले पाएंगे। और जिस तरीके से बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जा रही है, इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, उसके बाद लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। और जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पर नजर डालते हैं भाई तो पूरी तरीके से आपको 4 पॉइंट सी वेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो वगैरह काफी ज्यादा जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके सेंटर में आपको मिल जाएगा भाई मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम। हालांकि भाई पूरी तरीके से टच पे ही काम करता है, बट डिस्प्ले आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलती है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाना चाहते हैं तो आज के टाइम पे अपने इस इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जो कंपनी से भी कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े जो है वो दे दे रहे हैं। तो अगर जो आपको लगवाना हो तो आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद मतलब दिया गया तो आपका काम पूरी तरीके से चल जाएगा। ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, USB लगा के भी म्यूजिक वगैरह जो है वो चला सकते हैं। बाकी हज़ार लाइट ऑन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल एसी। जिस तरीके से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के साथ काफ़ी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट और ऑक्स वाला केबल आप यहाँ पे जो है वो लगा पाएंगे। स्टोरेज 2 का फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है आर्मरेस्ट। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जब आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेके निकलते हैं तो काफी अच्छा कंफर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल के हिसाब से फीचर को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है अर्टिगा का VXI CNG जो कि काफी ज्यादा बिकता है, जो कि एक्स कॉस्ट करता है 10,86,523 रुपए का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,48,515 रुपए का। 42,500 रुपए का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट पे रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,88,000 रुपए की, जहां पे आप कम से कम 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 10,38,403 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 17,239 रुपए की।
5 साल की EMI करवाते हैं तो 22,063 रुपये की, और 3 साल की EMI करवाते हैं भाई तो 23,506 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी ये जो EMI की पेमेंट्स है भाई ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जो आपका सिविल काफ़ी अच्छा रहेगा तो 1,000-2,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब आइए भाई इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है और माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का BXS फेज 2 इंजन, 4 सिलेंडर है भाई। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो CNG के साथ 101 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क आराम से जो है वो निकाल के दे देता है। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 24 से 25 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप पेट्रोल के साथ माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 17 kmpl की माइलेज आपको पेट्रोल के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।